और जो सबको मिल रहा है वही चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए। आप अक्सर सुनते होंगे मुसलमानों के लिए योजना, मुसलमानों के लिए योजना नहीं, हिंदुओं के लिए योजना नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या को देना है। और किसके आधार पर देना है? हम भारत के लोग, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। सर, आप बिहार की धरती की बात करें, बिहार की धरती से आसिम बिहारी जी भी आते हैं, तो क्या लग रहा है आज के दौर में जो सरकार है, आज के दौर में जो गठबंधन की सरकार है, वो लोग आप लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं या आप लोगों के साथ है? नहीं नहीं नहीं, पक्षपात का हमारा कोई एलिगेशन उस पर नहीं है। और हम तो उस धरती से आते हैं जो इस देश को डेमोक्रेसी देता है। हम तो लिच्छवी गणराज से हैं, जहाँ से वैशाली है। हम तो उस धरती से हैं जो ज्ञान की भूमि है, वो बुद्ध की भूमि है, वो महावीर की भूमि है, वो शरफुद्दीन अय्या मुनेरी की भूमि है, और सबसे बड़ी बात है गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। तो हमारे यहाँ तो सर्व धर्म संभाव उस जगह से हम आते हैं। और हम तो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। वो जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको संविधान दिया, और हम उस इक्वलिटी की बात करते हैं। हम अलग से कुछ नहीं हमको चाहिए। हम इस देश के पार्लियामेंट को कहते हैं कि आज के डेट में मंडल से हमको न्याय नहीं मिला, मंडल 2 लाना है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, ताकि इस देश का जो शोषित वंचित है, अति पिछड़ा है, उसके साथ न्याय हो सके। सर, ऐसा क्यों लग रहा है जो पसमानदा समाज के जो लोग हैं वो अभी भी जो है पीछे है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है जो और अन्य जो कास्ट के लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको सुविधाएं मिल पा रहा है? तो देखिए, इसकी जो खास जो मेन वजह है ना, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, और हमारे खास तौर पे संविधान सभा के जितने सदस्य थे, उन्होंने जो संविधान बनाया, अगर हम संविधान को अक्षरशः लागू कर लेते तो आज इस देश का शोषित वंचित तबका को जस्टिस मिल जाता, और जिसमें पसमानदा भी है। अगर हम किसी बैक वेंचर की बात करते हैं, अगर हम पिछड़े तबके की बात करते हैं, और जिसको आप पसमानदा कहते हैं ना, वो पसमानदा कौन है? वो तो इस देश का अर्जाल है ना, वो अति पिछड़ा है, बैक वेंचर है, शोषित है, वंचित है। और शोषित वंचितों के लिए जितना जस्टिस और न्याय हमारे संविधान में है, इक्वलिटी है, बराबरी है, समानता है, अगर हम संविधान को लागू कर लें ना, तो हमारी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और जब मैं कहता हूँ शोषित वंचित, तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो हमारा दूसरा वर्ग है, हमारा जो अगरा वर्ग है, उसके बारे में संविधान बात नहीं करता है। इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या को संविधान के तहत ही हम ले चल सकते हैं, सबके साथ न्याय कर सकते हैं, सबके साथ जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस देश में एक प्रावधान है कि शोषित वंचितों को, बैक वेंचरों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। अभी मतलब कहाँ पर ऐसी मतलब त्रुटि आ रही है या फिर कहाँ पर ऐसा लग रहा है जो पसमानदा समाज के मुसलमान फंस गए हैं? देखिए, जिस मामले को लेके काका कालेलकर, जिस मामले को लेके कर्पूरी ठाकुर, जिस मामले को लेके हमारे जो नायक हैं, जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल लाए, चाहे आरक्षण का सवाल है, वो आरक्षण का सवाल आज हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। आप देखिए ना, ओबीसी आरक्षण 4% से आगे नहीं गए, 27% आरक्षण मिला हुआ था। और आज की डेट में ओबीसी की स्थिति देख लीजिए, कितनी आबादी है। अब उसी ओबीसी में हमारे कर्पूरी ठाकुर ने उसी मुंगेरी लाल कमीशन को आज लागू करते हैं, और उसको लागू करने के बाद हमारी क्या हैसियत स्थिति हो जाती है। आज भी हम धकियाए हुए हैं, आज भी हम शोषित हैं, वंचित हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है ना, इस देश के पार्लियामेंट से है कि हम लेंगे भी तो संविधान से लेंगे, हमको अलग से नहीं चाहिए, हमको धर्म के आधार पर नहीं चाहिए। हम जब भी चाहते हैं, हम चाहते हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, और जो सबको मिल रहा है वही चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए। आप अक्सर सुनते होंगे मुसलमानों के लिए योजना, मुसलमानों के लिए योजना नहीं, हिंदुओं के लिए योजना नहीं, इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या को देना है। और किसके आधार पर देना है? हम भारत के लोग, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। सर, आप बिहार की धरती की बात करें, बिहार की धरती से आसिम बिहारी जी भी आते हैं, तो क्या लग रहा है आज के दौर में जो सरकार है, आज के दौर में जो गठबंधन की सरकार है, वो लोग आप लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं या आप लोगों के साथ है? नहीं नहीं नहीं, पक्षपात का हमारा कोई एलिगेशन उस पर नहीं है। और हम तो उस धरती से आते हैं जो इस देश को डेमोक्रेसी देता है। हम तो लिच्छवी गणराज से हैं, जहाँ से वैशाली है। हम तो उस धरती से हैं जो ज्ञान की भूमि है, वो बुद्ध की भूमि है, वो महावीर की भूमि है, वो शरफुद्दीन अय्या मुनेरी की भूमि है, और सबसे बड़ी बात है गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। तो हमारे यहाँ तो सर्व धर्म संभाव उस जगह से हम आते हैं। और हम तो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। वो जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको संविधान दिया, और हम उस इक्वलिटी की बात करते हैं। हम अलग से कुछ नहीं हमको चाहिए। हम इस देश के पार्लियामेंट को कहते हैं कि आज के डेट में मंडल से हमको न्याय नहीं मिला,
मंडल 2 लाना है। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, ताकि इस देश का जो शोषित वंचित है, अति पिछड़ा है, उसके साथ न्याय हो सके।